नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे ज़्यादा बात की नहीं जाती। वो है ट्यूनिंग के बारे में। अब आप कहेंगे कि ट्यूनिंग तो हर कोई बोलता है 100% ट्यून है, 100% ट्यून है, 440 पे ट्यून है, बहुत सारी चीज़ें। मैं लास्ट 6 मंथ से उस पर स्टडी कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसे कहेंगे कि वो सीखने को मिली। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 100% फ्लूट ट्यून करता हूँ तो शायद मैं थोड़ा गलत हूँ, क्योंकि मैं कभी 100% फ्लूट ट्यून ही कर नहीं सकता। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं 99% फ्लूट ट्यून करता हूँ, लेकिन वो जो सिंगल 1% है वो काम करते हैं प्लेयर। जो भी फ्लूट प्ले करते हैं वो 100% फ्लूट को ट्यून में लेके आते हैं। बहुत सारे जो फ्लूट प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उन्होंने भी, मैंने उनका वीडियोस उनके देखे हैं। उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा वो झगड़ लेते हैं बांसुरी के साथ। मतलब क्या कि वो जो फ्लूट आती है उसके साथ हमें थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है वो बांसुरी को। मतलब कि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है, उनका जो ब्लोइंग स्टाइल है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस प्रकार से प्ले करता हूँ, लाइक दिस। अब हो सकता है मैं कभी कभी इस प्रकार से प्ले करता हूँ, मुझे अभी वो थोड़ा कभी का आदत से लग जाती है, तो बस इस प्रकार से। कोई लोग ऐसा स्ट्रेट, यानी कि पूरा स्ट्रेट रख के प्ले करते हैं। कोई लोग अंदर लेके प्ले करते हैं इस प्रकार से, इसे दबा के। तो उसमें इससे क्या हो जाता है कि थोड़ा भी हम अंदर फ्लूट लेते हैं तो बांसुरी पूरा नीचे आ जाता है, सभी सुर आते हैं, अपना पर्टिकुलर सिंगल सुर। हो सकता है अगर हम थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा हल्का सा बाहर लेके जाएंगे तो बांसुरी पूरा आगे चले जाएगी। मतलब मैं कहता हूँ कि ये तो 100% ट्यून है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखिए मैं इस प्रकार से प्ले कर रहा हूँ। मतलब हल्का सा थोड़ा बाहर जाता है तो सभी सुर चढ़ जाएंगे, तो 100% कहाँ होगा, हुआ ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, उनका ब्लोइंग स्टाइल है, वो किस प्रकार से फ्लूट को ग्रिप करता है, ये सभी चीज़ें अगर हम उसे कंसिडर करेंगे तो जाके कुछ हद तक हम वो फ्लूट उनको परफेक्टली यानी कि दे सकते हैं, कुछ हद तक की मैं बात करूँ। अब ये टॉपिक मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक गुरुजी हैं जो कोलकाता से हैं। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बहुत इंटरनेशनल लेवल तक उनका एक प्लेइंग रहा है। तो मैंने उनके लिए फ्लूट बनाई, तो उसमें मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली। मैंने इससे पहले भी मैं जो वीडियो फ्लूट बनाते देता हूँ, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके लिए मैं फ्लूट बना रहा हूँ, कि आप प्लीज़ आपका एक तो भी फ़ोटो या हो सके तो 2 मिनट का वीडियो दीजिए, आप किस प्रकार से प्ले करते हैं, या प्ले करते समय आप किसी सुर पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, क्योंकि प्लेइंग में हो जाता है। क्योंकि यही चीज़ मैं आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेन एक इम्पॉर्टेंट ट्यूनिंग सिस्टम है, जैसे कहा जाता है प्योर ट्यूनिंग या इंडियन ट्यूनिंग या जस्ट इंटोनेशन। क्योंकि ट्यूनिंग में 2 प्रकार, इसमें मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ट्यूनिंग सिस्टम पे, दैट इज़ जस्ट इंटोनेशन और इक्विटेम्परल, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या होता है, और हिंदुस्तानी फ्लूट किस ट्यूनिंग प्रोसेस पे चलता है, ऑल दैट थिंग्स। मैं जो बताने वाला हूँ, ये ऑलरेडी एक सर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है वायु फ्लूट। उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है। मैं उनका जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो ये फ्लूट के बारे में हम जैसे कह रहे थे कि ट्यूनिंग के बारे में, और ये मैं 100% की बात कर रहा कि मैं क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग प्लेइंग स्टाइल की वजह से होता है। कैसे, अब देखिए, ये मैंने ई बेस उनके लिए बनाए हैं। ये पूरा कॉन्सर्ट फ्लूट है। कॉन्सर्ट फ्लूट मतलब ये अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से है, वो कॉन्सर्ट के लिए प्ले करते हैं। वो अलग उनका प्लेइंग, यानी कि हर एक राग जब प्ले करते हैं तो उनका एक खुद का एक स्टाइल है प्ले करने का, कि जैसे कि उनका मैंने जिस फ्लूट में बनाए हैं उन्होंने उसमें एक चीज़ की, हमने ये किया है कि इस पर्टिकुलर फ्लूट में मैंने पंचम थोड़ा चढ़ा लगाया है। अब पंचम चढ़ा है मतलब वो पंचम चढ़ा प्ले करते हैं क्या? नहीं, वो पंचम चढ़ा प्ले नहीं करते, वो प्रॉपर करते हैं। लेकिन उनका प्लेइंग स्टाइल है उस हिसाब से कि जब वो पंचम प्ले करेंगे, यानी कि मैं जब अभी रेगुलर इस प्रकार से प्ले करूँगा
तो मुझे लगेगा ये तो पंचम चढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये थोड़ा चढ़ गया है। प्रॉपर क्या था, ये प्रॉपर है। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुरुजी जो प्ले करते हैं उनका प्लेइंग स्टाइल जब पंचम पे आता है तो अपने आप वो उनकी एक स्टाइल है, थोड़ा अंदर लेके प्ले करते हैं तो परफेक्टली पंचम लग जाता है। अगर मैं उस केस में उनको अभी मैं जैसे रेगुलर प्ले करके इस प्रकार से देता तो डेफिनेटली उनको वो पंचम कम लग जाता। अब मुझे इसमें क्या मैसेज देना है आपको, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं फ्लूट बनाता हूँ तो हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ और आगे से भी ये कंटिन्यूसली रहेगा। तो ये इससे क्या होता है कि जो जिनको फ्लूट चाहिए उनको ये 100% फ्लूट मिलती है, फिर तभी जाके वो नियर अबाउट परफेक्ट ट्यूनिंग में आ जाएंगी। फिर भी 100% कहना गलत है, क्योंकि फ्लूट को थोड़ा भी उधर उधर चेंज कर दिया तो सुर कम ज़्यादा हो जाएंगे। उसी प्रकार से उन्होंने षड्ज यानी कि मध्यम जो तीव्र मध्यम है उनमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए था, क्योंकि उनका प्लेइंग स्टाइल वो थोड़ा अंदर दबा के इस प्रकार से प्ले करते हैं। और अलग अलग जो राग में प्ले करते समय उनका एक खुद का एक अपना टेक्निक है, किस प्रकार से आगे सुर को करना है, तो इस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं। तो मैं इसमें से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई फ्लूट ऑलवेज परफेक्टली ट्यून नहीं होते, उसे ट्यून किए जाते हैं अकॉर्डिंगली प्लेयर के हिसाब से। और मैंने इसे ट्यून किया है जस्ट इंटोनेशन पे, जिसे हम प्योर ट्यूनिंग भी कहा जाता है। इसका बारे में मैं बताने वाला हूँ आगे भी। तो ये फ्लूट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ नॉर्मली, और आप इसे सुनिए। ये ट्यूनिंग मैंने पूरा तानपुरा के साथ और जिनके लिए मैंने बनाए हैं उनको हर एक सुर मैंने पहले दिखा दिया है, सुनाया है, तभी जाके ये फाइनलाइज होके उनको अभी मैं दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मैं हर एक फ्लूट में मैं काम करता हूँ। हो सकता है मेरे फ्लूट में लुकिंग कम ज़्यादा हो, अभी ये तो ठीक है। और कभी कभी ये बाम्बू हम जितना ओल्ड लेंगे उसमें थोड़ा बहुत ये इस प्रकार से जो दाग वगैरह दिखते हैं, ये नेचुरली है, ये तो रहेगा। ये मैं इसमें कम ज़्यादा मैं डेफिनेटली मैं उसमें इंक्रीज़ करने वाला हूँ, लेकिन सुर में कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जितना हो सके उतना मैं परफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ। अगर इनकेस गलती से मेरे से जाता है तो मैं ऑलवेज उनसे कहता हूँ कि ना, एक सिंगल सुर भी अगर वो कम ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ रिटर्न मी। यानी कि नादवेनो ऐसा एक ब्रांड है जो हर एक चीज़ में, यानी कि अगर कोई नया बंदा है और उन्होंने कहा कि सर ये तो मुझे ग्रिपिंग में आ नहीं रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं आ रहा है, चलो आपके फिर से एक बार एक वीडियो कॉल करके देखते हैं कहाँ का आपको कम ज़्यादा लगना चाहिए, कहाँ कौन सा होल्स आपके लिए यानी कि कंफर्टेबल नहीं है, उस हिसाब से मैं आगे से उसको डिज़ाइन करके देता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भांबू नहीं, आप बांसुरी लें, क्योंकि बांसुरी अगर आपके पास आ रहा हो, ये ऐसी चीज़ है कि दिल से लगी हुई चीज़ है। अगर वो आप प्ले नहीं कर पा रहे, उसमें उसके साथ झगड़ रहे, तो डेफिनेटली इट्स नॉट बी, आप उससे फिर कुछ खुश नहीं है और उसके साथ आप ज़्यादा समय तक रियाज़ नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें किस प्रकार से चेंजेस किए हैं, और वो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पर्सन जिन्होंने ये जो चेंजेस बताए हैं उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। एक्चुअली पंचम मैं जब प्ले करूँगा तो इस प्रकार से, ये थोड़ा चढ़ा हुआ है, लेकिन उनके स्टाइल से अगर मैं प्ले करूँ अब ये ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब हम जब फ्लूट को जज करेंगे और देखेंगे, और मोस्ट ऑफ केस में हम देखते हैं कि मोबाइल पे ट्यूनर है, तो उसके बारे में मैं डेफिनेटली आगे जाके बताने वाला हूँ कि ठीक है वो ट्यूनर किस हद तक परफेक्ट है। हमें
कौन सी यानी कि फ्लूट चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, वो सभी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तब जाके हम उस पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये सही है, ये कितना गलत है और कितना ही है। क्योंकि जब भी फ्लूट प्ले की जाती है तो उसके साथ तानपुरा कंपलसरी रहता है, और तानपुरा के साथ हम जब सुर से मिलाते हैं तो, और लिटिल बिट सुर इस प्रकार से ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस फ्लूट के है। रियल में ये गॉड गिफ्ट है। क्योंकि बाकी सुर अगर मैं किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मुझे एग्जैक्टली करके देना होता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं रनिंग में उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकता, इसमें मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली ये है, यानी कि पंचम थोड़ा चढ़ा था, लेकिन मुझे कानों में सुनने लगा अरे ये तो चढ़ा है। तो जब ये प्ले करेंगे गुरुजी तो उनको कभी ज़्यादा यानी कि पर्टिकुलर जो उनका रेगुलर स्टाइल है उस हिसाब से वो प्ले करेंगे, उनको अभी कुछ नया चेंज करने की ज़रूरत है नहीं तो फिर हम नया ही फ्लूट आएंगे, उससे फिर से उसे एडजस्टमेंट करने लगेंगे, तो डेफिनेटली ये थोड़ा एफर्ट जैसे ही हो जाएगा। तो यही था आज के लिए मैं इस फ्लूट के से रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा था कि आगे से जितना भी फ्लूट होता है आपको बाय करना है, कहीं से भी बाय कीजिए, नो डाउट नादविनो चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन आप ज़रूर उनसे 2 मिनट का वीडियो उनसे बात करके, हो सके तो वीडियो कॉल करके बात ज़रूर देख लेना चाहिए कि हाँ ये मैं इस प्रकार से करता हूँ, और आप उनसे बोलिए कि नहीं मेरा इस प्रकार से ब्लोइंग स्टाइल है, मैं हो सकता है ऐसा ग्रिप करता हो सकता है मैं ऐसा ग्रिप करता हो सकता है ये इन पर्टिकुलर ग्रिपिंग में है। अब ये इस प्रकार के ग्रिपिंग है, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो इस प्रकार से है, तो मैंने इस प्रकार से उनका बना दिया है। ये फिंगरिंग पोजीशन भी अलग अलग होता है कि अगर आप इस प्रकार से प्ले कर रहे हैं या इस प्रकार से प्ले कर रहे हैं तो ये होल पोजीशन अलग हो सकती है। अगर मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ तो मुझे ये होल यहाँ चाहिए, जैसे कि मैं बाकी फ्लूट में आपको दिखा सकता हूँ। ये फ्लूट है, इसका जो स्पेस है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसका स्पेस मैंने कम रखा है या थोड़ा लिटिल बिट सेम ही रखा है। तो ये इसलिए कि जब हम प्ले करेंगे तो फिर से नई फ्लूट आने के बाद हमें उसे एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो जिस प्रकार से आपने बताया है अगर उसी प्रकार से हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली हम उसे बहुत ही कम समय में उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करके उसमें एक कमांड हासिल कर सकते हैं। एक फ्लूट के लिए हम फिर उसे एक माते हैं, उसके 1 महीने बाद उसे थोड़ा फिर रियाज करके उसे सेट करना होता है, फिर वो अलग अलग चीज़ है उसे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब भी हम कोई फ्लूट लेंगे सो यू मस्ट बी मेंशन दैट कि वी वांट दिस काइंड्स ऑफ फ्लूट, इस प्रकार से मेरा फ्लोइंग स्टाइल है, इस प्रकार से जो भी मैं अंदर लेके प्ले करता हूँ बाहर लेके प्ले करता हूँ, ऑल दैट थिंग्स। सो this is about all things this scale. So thank you so much watching this video. Thank you.